दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। हम में से बहुत से लोग यिर्मयाह अध्याय 17 को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये बस एक अच्छे और बुरे पेड़ की कहानी है। हमें लगता है कि ये केवल सही चुनाव करने के बारे में एक सीख है। पद संख्या 6 में जिस झाड़ी की बात हुई है उसे इब्रानी भाषा में अरार कहते हैं। विद्वानों का मानना है कि ये सदोम का सेब नाम का एक पौधा है। ये पौधा धोखा देने में बहुत माहिर है। ये सूखी और खारी मिट्टी में भी बढ़ता है। दूर से देखने पर यह बहुत हरा भरा और सुंदर लगता है। इसमें ऐसे फल लगते हैं जो देखने में बहुत मीठे और रसीले लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उस फल को दबाते हैं वो हवा के झोंके के साथ फट जाता है और भीतर से जहरीला और खाली निकलता है। वो केवल एक छलावा है। यिर्मयाह जिस श्राप की बात करते हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर हमसे क्रोधित है। इसका अर्थ उस थकान और खालीपन से है जो एक दिखावे का जीवन जीने से आती है। जब हम केवल अपनी मेहनत, अपनी मान प्रतिष्ठा या दूसरों के सामने अपनी अच्छी छवि बनाने पर भरोसा करते हैं तो हम उसी पौधे की तरह बन जाते हैं। हम बाहर से तो सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से हमारा मन आध्यात्मिक रूप से सूखा और खाली होता है। पवित्र शास्त्र की अन्य बातें भी हमें यही समझाती है। भजन संहिता 1। यिर्मयाह यहां पहले भजन की याद दिलाते हैं, लेकिन वे जड़ों पर अधिक ध्यान देते हैं। भजन संहिता जहां ईश्वर की शिक्षा पर जोर देती है, वही यिर्मयाह हमारे मन की गहराई और जड़ों की बात करते हैं। यूहन्ना अध्याय 4। जब प्रभु यीशु कुएं पर उस स्त्री से मिलते हैं तो वे उसे जीवन का जल देने का वादा करते हैं। यीशु स्वयं वो नदी है जिसका जिक्र यिर्मयाह ने पद संख्या 8 में किया है। वे केवल प्यास बुझाने का पानी नहीं दे रहे, बल्कि वे स्वयं वो स्रोत है जहां हमारी जड़ें जुड़ सकती हैं, ताकि हमें संसार के टूटे हुए रिश्तों में सुख न खोजना पड़े। चालीसा लेंट का समय अक्सर केवल कुछ चीजों को छोड़ने या कम करने का समय माना जाता है, लेकिन इस पौधे के उदाहरण से देखें तो चालीसा अपनी जड़ों की जगह बदलने का समय है। पद संख्या 9 कहता है कि मनुष्य का हृदय बहुत कपटी है और उसका रोग असाध्य है। इसका अर्थ है एक ऐसी बीमारी जिसे रोगी खुद ठीक नहीं कर सकता। आप अपने हृदय को स्वयं ठीक नहीं कर सकते। चालीसा वो समय है जब हम खुद को धर्मी साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारी जड़ें कहाँ लगी है। नदी के किनारे लगा पेड़ सूखा पड़ने पर भी हरा रहने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करता। उसकी जड़ें बस इतनी गहरी होती है कि वे उस पानी को छू लेती है जहां सूखा नहीं पहुंच सकता। यदि आज आप भीतर से सूखापन, चिंता या खालीपन महसूस कर रहे हैं तो इसका कारण ये नहीं है कि आप कम पवित्र हैं। इसका कारण ये है कि आपकी जड़ें उस खारी जमीन को कुरेद रही हैं जो आपको जीवन नहीं दे सकती। आज के लिए एक छोटा सा कदम, अपने जीवन के किसी एक ऐसे हिस्से को पहचानिए जहां आप केवल दिखावा कर रहे हैं। फिर कुछ पल शांत होकर अपने उस दिखावे और मेहनत के परिणाम को प्रभु के हाथों में सौंप दें। उनसे कहें कि हे प्रभु यीशु, आप ही मेरे जीवन के असली स्रोत बने।